बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी इकोनॉमी के अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीशंस को ले सकें। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 5 महीने यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और जून तक बजट भी अनाउंस हो जाएगा, तो पाकिस्तानी मईशत में अगले 5 महीने में 4 फैसले आपने सोच समझ कर करने हैं और ये फैसले आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। सबसे पहले ये है, जो पहला सवाल हमारे जहन में आएगा वो ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है। तो याद रखें, क्या हमें रियल एस्टेट के अंदर फ़ायदा है, क्या हमें करेंसीज़ के अंदर फ़ायदा है, क्या कोई इंपोर्ट बिज़नेस करना चाहिए, क्या कोई एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहिए जिसमें फ़ायदा है। तो हमने जो सबसे पहला फ़ैसला है वो ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है। देखें जी, प्लॉट्स लेने में आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में मैं बार बार ये कह रहा हूँ आप लोगों को, प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें सिवाय कमर्शियल प्लॉट के। और कमर्शियल प्लॉट में हर बंदे की पहुँच में इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि 1 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट हो चुके। तो 1 मिलियन तक आपकी प्लॉट कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपके पास 5 से 10 मिलियन तक अमाउंट है तो आप सोच सकते हैं किसी अच्छी वेल लोकेशन के ऊपर कि आप वहाँ पर प्लॉट ले सकें। दूसरी नंबर पे ये है कि इन्वेस्टमेंट जब आपने करनी है तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या उस सेक्टर की ग्रोथ IMF की शराइत यानी टर्म्स एंड कंडीशंस के दायरे में आती है। मिसाल के तौर पे आपने पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान का IMF के साथ अगला मुआहदा जो होगा, क्या उस मुआहदे से पाकिस्तान के अंदर डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा होगा, क्या पाकिस्तान आगे इसी तरह डॉलर को कम करता रहेगा, क्या पाकिस्तानी रुपया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम डॉलर को 220-210 रुपये तक ले आएंगे। डॉलर की एक्चुअल वैल्यू 250 से 260 रुपये तक है और ये थी आज से 3 माह पहले, लेकिन अब जिस तरह डॉलर कैप हुआ है तो इसकी अगली वैल्यू डॉलर 320-350 तक हो सकती है। तो आपने इन्वेस्टमेंट में करेंसी पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तानी रुपीस की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के मेजर्स को ज़रूर देखना है। आया कि इस मुआहदे से पाकिस्तान के अंदर जब आप बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो क्या आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया हैं यानी जो आपकी डेली नेसेसरी आइटम्स हैं, क्या वो सस्ती हो रही हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों की सैलरीज़ में लोगों का गुजारा हो रहा है, कुव्वत ख़रीद से पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें जिस सेक्टर में आप करना चाह रहे हैं उसकी डॉलर बेस के इंडेक्स के अगेंस्ट में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अभी पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो सवाल ये है, क्या शरह सूद कम होगी पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो इसहाक डार साहब, वो ये कह रहे हैं कि शरह सूद को पाकिस्तान के अंदर हम 20, 18, 17 की रेंज में ले आएंगे। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी बिज़नेस के अंदर आपने डोमेस्टिक बिज़नेस के अंदर पैसा लगाना है वो इसी सूरत में होगा कि जब आपकी शरह सूद कम होगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगा। इन्फ्लेशन रेट कम होने से लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी रखना। दूसरी चीज़, सोच समझकर फैसला ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को कितना रख रहे हैं। देखें, आलमी ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है, बहुत सारे पाकिस्तान के इन्वेस्टर गोल्ड मार्केट का रुख कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जापानीज येन को अगर आप देखें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो माइनस में था प्लस में चला गया है, जो इंडिकेट करता है गोल्ड मार्केट को ऊपर जाने में। अब गोल्ड मार्केट क्योंकि प्लस में रहेगी और फेड गवर्नमेंट जो कि अमेरिकन US है, उन्होंने भी जो है वो शरह सूद कट की है। तो शरह सूद जब कट करेगी तो डॉलर के ऊपर डेफिनेटली स्ट्राइक पड़ेगी। तो डॉलर जब स्ट्राइक में जाएगा तो गोल्ड आपका ऊपर रहेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेंड भी ये बता रहे हैं कि सोच समझकर आप ये करें कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। ये सेफ हेवन एसेट है, कभी आपका नुकसान नहीं देगा। अगर आपके हलाल के पैसे हैं तो ये कभी आपको नुकसान दे ही नहीं सकता। ये खुदा की दौलत है। लोग बरसों से गोल्ड को सेव करते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लाजमी रखें। नंबर 4 पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि बैंक सेविंग इज सेफ। आप कहते हैं जी बैंक सेविंग सेफ क्यों नहीं है। देखें जी, बैंक सेविंग में जितने लोग पैसे रखें वो सबसे पहले तो ये इस चीज़ की निशानदेही करें
कि आर यू श्योर कि डॉलर कैप नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते वो डेफिनेटली बैंक सेविंग कर सकते हैं, लेकिन बैंक सेविंग इंडिकेट करती है सूद को। आप सूद को कभी भी अपने पास ना रखें, सूद आपकी वेल्थ के अंदर कभी भी इजाफा नहीं कर सकता, ये बात जहन में रख लें आप। नंबर 2 पे आर यू श्योर कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो मज़ीद अभी 10 साल से पहले क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के नजकारी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है इदारों की, तो ये बात आप जहन में रख लें कि हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन जो इकोनॉमी की इस वक्त हालत है, अगर बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, रिफॉर्म्स की जाए, IMF से जान छुड़वाई जाए, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 10 साल तक पाकिस्तान की जो मईशत है वो ट्रैक पे आएगी। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि पाकिस्तानी रुपया मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप इस चीज़ को, डॉलर के कम होने को और रुपये के ज़्यादा होने को आप इंडिकेट करें कि स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है, इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ रहा है, शरह सूद कम नहीं हो रही, आप अभी भी इस चीज़ को बेहतरीन समझ रहे हैं, तो फिर आप अपने पैसे बैंक सेविंग में लगा सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब आपकी एक्सपोर्ट $100 बिलियन को क्रॉस करेंगे, वो टाइम होगा पाकिस्तान में बैंक सेविंग्स का, जब आपकी करेंसी मजबूत होगी, जब आप अपनी करेंसी की बेस के ऊपर पूरी दुनिया की इंपोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इंडिकेट्स कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अगर आप इन तमाम तर चीज़ों से मुत्तफिक हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ग्रुप का लिंक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव ग्रुप है, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।